हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर में। आज तारीख है 20 दिसंबर 2023 से जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आगे से बढ़ने से पहले हमें आपसे छोटा सा निवेदन करते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगा नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को आपका मनाया जाता है 18 दिसंबर को आपका मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। ये आपका देखिए यहाँ पर लोगो देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज हमने ऐड कर रखा है। ये आपका 18 दिसंबर को आपका अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देख लेते हैं। 2 दिसंबर को आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। 3 दिसंबर की बात करें विश्व विकलांग दिवस भी मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को आपका भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर की बात करें तो 5 दिसंबर को आपका विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर की बात करें तो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है और 7 दिसंबर की बात करें सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। साथ ही आपका अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर की बात करें तो बोधि दिवस मनाया जाता है और 9 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर की बात करें तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 11 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विश्व विजय दिवस मनाया जाता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है। यहाँ पे चार ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा जो है आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में शीर्ष पर रहा है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री गीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा सरकार ने नए डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला है। हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का शुरुआत जो हुआ है गुरुग्राम में हुआ है। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी। अभी तक ये भारत में कहीं भी नहीं चला था किसी भी राज्य में, लेकिन हरियाणा जो राज्य होगा ये हाइड्रोजन के द्वारा आपका मेट्रो ट्रेन या ट्रेन चलेगा। हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 मासिक देने का घोषणा किया है। जो पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुए होंगे उनको 10,000 रुपए मासिक देने का घोषणा किया है। किसने? हरियाणा सरकार ने। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। डैनियल बेरेन बोइम और अली अबू अब्बाद। यहाँ पे आप इमेज भी दे सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों लोगों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है 2023 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मशहूर पियानो वादक डेनियल बेरेन बोइम और शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बरेन बोइम और अब्बाद को इजराइल हमास संघर्ष के हिंसक समाधान की दिशा में उनके प्रयासों के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार
2023 दिया गया है। डेनियल बेरेनबोइम ये जो है ये आपका अर्जेंटीना के हैं, और अली अब्बू अब्बाद जो है ये फिलिस्तीन के निवासी हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी 1986 में हुई थी, और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या पत्रों को दिया जाता है जो वैश्विक स्तर पर शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। किस इस्लामिक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निधन पर भारत ने राष्ट्रीय शोक को घोषित करके तिरंगा आधा झुका दिया है। यहाँ पे अशोक नहीं, यहाँ पे शोक रहेगा, ये नहीं रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा कुवैत। कुवैत के यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये राजा थे। कुवैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अमीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीर कहा जाता है। वहां के अमीर नवाब अल अहमद अल सबा का निधन हुआ है 16 दिसंबर 2023 को, और वह 86 वर्ष के थे, जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कुवैत ने 40 दिनों के शोक घोषणा की है। भारत में राष्ट्रीय शोक जो है वो कब मनाया जाता है? भारत सरकार ने उनके सम्मान में 17 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इस दौरान उन सभी इमारतें पर राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा आधा झुका रहा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है। इस दौरान कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं किया गया। कुवैत के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। कुवैत, इसकी राजधानी जो होती है कुवैत सिटी होती है। मुद्रा की बात करें तो कुवैती दिनार होता है। पड़ोसी देश इसके हैं इराक, सऊदी अरब, और समुद्री सीमा से ईरान भी लगता है। समुद्र सीमा की बात करते हैं तो भारत की खाड़ी है आपका। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5वें नंबर का क्वेश्चन है ओमान की सुल्तान का नाम बताइए जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा की थी। तो हैथम बिन तारिक, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैथम बिन तारिक का यहाँ पर इमेज है। ठीक है, हैथम बिन तारिक वर्ष 2020 में ओमान के सुल्तान बने थे। इसके बाद भारत में पहली बार राजकीय यात्रा 16 दिसंबर 2023 को हुई थी। अब पिछले 26 वर्षों में किसी ओमानी शासन ने यह पहले राज्य की यात्रा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2018 में ओमान का दौरा किया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान का दौरा किया था। और भारत के लिए ओमान का महत्व देखिए क्या है। देखिए ओमान का जो स्थान है भारत के लिए अत्यंत रणनीतिक महत्व है। ओमान के प्रमुख बंदरगाह के तट पर भारत की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। ऐसे में यह देश सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत के प्रमुख रणनीतिक साझेदारी की टिप्पणी को पूरा करता है, जबकि अदन की खाड़ी ओमान से कुछ दूरी पर है। अब यहाँ पे अदन की खाड़ी देख लीजिए क्या है। देखिए समुद्र, यानी अदन की खाड़ी को हम कहते हैं गल्फ ऑफ ओमान, और अरब सागर को हम अरेबियन सी भी कहते हैं। और ओमान के बारे में जान लेते हैं। ओमान की जो राजधानी होती है मस्कट होती है। मुद्रा ओमानी रियाल होता है। सुल्तान जो है हैथम बिन तारिक है। देखिए कोप 28 शिखर सम्मेलन के दौरान किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता ने जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करने की मांग को लेकर हंगामा किया है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज इनका, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिसी प्रिया कंगुजम। यह मणिपुर की 12 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता है। लिसी प्रिया कंगुज 11 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कॉप 28 के दौरान हंगामा मचाया, जिससे यह दुनिया के सुर्खियों में छा गई। लिसी प्रिया कंगुज पृथ्वी को बचाने के लिए जीवाश्म के इस्तेमाल को रोकने की मांग कर रही थी। उनका कहना है कि वह जलवायु परिवर्तन व वैश्विक नेताओं की निष्क्रियता से पूरी तरह से नाराज हैं, और उन्होंने अनायास ही यह कदम उठा लिया था। वह शिखर सम्मेलन के दौरान एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मंच पर कूद गई थी। इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में एक पोस्ट भी लिखा था, जिसमें लिखा था कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करें, हमारे ग्रह और भविष्य को बचाएं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शिखर सम्मेलन कॉप 28 का
समारोह चल रहा था, यहाँ पर पीछे बैठे हुए थे सभी देश विदेश से आए हुए लोग, और यहाँ पर ये आपका जो लिसी प्रिया कंगुजम है ये आपका स्टेज पे आ जाती हैं। तो इंड फोसी फ्लाई इस प्रकार से आपका यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा गया है। 7 दिसंबर 2023 अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से। देखिए शुरुआत इसका जो हुआ था 1989 में, और राष्ट्रीय उत्सव घोषित जो हुआ था 2002 में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका दर्जा जो मिला था 2016 में। वर्ष 2019 में यह त्योहार देश के बाहर पहली बार मॉरिशस में किया गया था, लंदन में यह मनाया गया था। यह सितंबर 2022 में कनाडा में आयोजित किया गया था। अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, और वर्ष 2024 में अमेरिका में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय गीता पार्क की स्थापना जो हुई थी बैरप्टन जो कि कनाडा में स्थित है वहां पर यह हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में क्या कह रहा है, हाल ही में भारत ने इजराइल के राजदूत कौन बने हैं? देखिए यहाँ पर इमेज देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये आपका हो गए हैं डेविड, नहीं सॉरी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रूबेन अजार। ये आपका इमेज देख सकते हैं यहाँ पे रूबेन अजार का इमेज है। और अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित दुनिया के सबसे बड़ी ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन देख सकते हैं, चारों ऑप्शन में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा, हुबली में। दसवें नंबर का क्वेश्चन है गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर। 19 दिसंबर 1961 में मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस हर वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन व्रत 1961 में पुर्तगाल शासन से गोवा को मुक्त कराया गया था। 18 दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत इसको मुक्त कराया गया था। इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया था, भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना ने भाग लिया था। कौन सी सेना? थल सेना ने भाग लिया था। इस ऑपरेशन के बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली शासनों से आजाद करा लिया गया था। गोवा के बारे में बात करते हैं। इसकी राजधानी होती है पणजी, राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्यमंत्री की बात